मेरे बच्चे अगर माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में 155 जरूर लिखें। मेरे बच्चे, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। कुछ लोग इतना ज्यादा अचंभित हो रहे हैं कि ये कैसे इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है और कैसे ये धन को आकर्षित करता चला जा रहा है और हम जहाँ के तहाँ अटके हुए हैं। ये कैसे इतना ज्यादा ग्लो कर रहा है, कैसे इसके चेहरे पर इतना ज्यादा साइन है। ये सब देखकर उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। आपके तेज रफ्तार को देखकर उनके पसीने छूट रहे हैं। आखिर आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके साथ दिव्य शक्ति हमेशा साथ ही है। आपको उन खतरों से बचा लिया जाता है जिससे आप अनजान होते हैं। वो अनजान खतरा आपकी तरफ आने वाली होती है, लेकिन वो दिव्य शक्ति उसे वही वापस भेज देती है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बैकफायर लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। किसने आपकी अच्छाइयों को बुराई में बदला है और अब उसका मुखौटा उतरने वाला है? बहुत सारे लोग जो इस संदेश को देख रहे हैं, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बट आपके रिश्ते पर बहुत ब्लैक मैजिक होता है। कोई आपकी शादी तोड़वा चाहता है, कोई आपकी गृहस्थी बर्बाद करना चाहता है, या अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई आपका रिश्ता नहीं होने देना चाहता और आपके ऊपर नेगेटिविटी कास्ट करी जाती है। बहुत लड़ाई झगड़े और किसी को पता है कि आप एक डिवाइन स्पिरिचुअल बीइंग है। मुझे एनर्जी आ रही है, वो मैं आप लोगों को बता दूं। किसी को ये पता था आप अच्छे नहीं, आप जरूरत से ज्यादा अच्छे हैं। देखिए कई बार क्या होता है, आप जब जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं तो भी आपको उसका भुगतान भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पर अच्छाई की कदर नहीं होगी। जहाँ पर भी लोगों को दिखेगा कि ये तो इंसान अच्छा है, तो लोगों को लगता है कि ये बेवकूफ है और आ जाते हैं उसका फायदा उठाने। तो ऐसी कुछ एनर्जी है। मुझे यहाँ पर लगता है कि आपने अपने अच्छेपन का अपने अपने जीवन में, जो आप अच्छे इंसान हैं, आपने अपने जीवन में जो आप एक्सट्रीम लेवल पर अच्छा करते हैं, उसका लोगों ने भरपूर फायदा उठाया है। आपकी अच्छाइयों का लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और थैंक यू गॉड लिखें। और ज्यादातर केस में मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है कि आपके वर्क प्लेस पर ऐसे लोग नजर आ रहे हैं कि आपसे बहुत ज्यादा कंपटीशन करते हैं। आपको उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स है, आपको लेकर के बहुत ज्यादा वो एक कंपटीशन रखते हैं। अपने आप से आपके साथ आपको नहीं बताएंगे, बट मन ही मन वो एक कंपटीशन रखेंगे। आपसे ये एनर्जी आ रही है और इन लोगों ने देखा कि आप जो है बहुत अच्छे इंसान हैं, तो जैसे इन्होंने आपको डिफेम करना शुरू कर दिया, लोगों के सामने आपकी छवि को बिगाड़ना शुरू कर दिया। जो आप है ही नहीं वो बताना शुरू कर दिया और आपके ऊपर नेगेटिविटी सेंड कर करके, ब्लैक मैजिक कर करके कुछ ऐसा लोगों के सामने दिखाया गया कि देखो इसको ये ऐसी है या ये ऐसा है, बट आप ऐसे थे ही नहीं। तो उस समय आपका और आविक हो सकता है जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक असर कर गया, और आपका कमजोर हो सकता है जब आपके ऊपर जादू टोंका असर हुआ। उस समय आपका ऑरा कमजोर था, जिसका इन लोगों ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। ये एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बट अब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, क्योंकि ईश्वर अब खुद बताएंगे सबको कि अब क्या चीज है, और जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाए हैं वो एक्चुअली में क्या चीज है। तो जैसे अब आपके गवाह स्वयं परमात्मा है, समय आपका गवाह बनेगा। लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, आपके अपनों ने भी आपका साथ नहीं दिया, लेकिन ईश्वर अभी यहाँ पर आपके गवाह बनने जा रहे हैं। स्वयं परमात्मा आपकी अच्छाई का, सच्चाई का सबूत सबके सामने देंगे, क्योंकि इन लोगों के जो है कर्मकांड उजागर हो रहे हैं, ये उन्मास हो रहे हैं, और जो आपको डिफेम करके, आपको बुरा बताकर खुद अच्छा बनने चलाता है ना, ये स्पेसिफिक जो एनर्जी आ रही है किसी फीमेल की आ रही है नॉइज, और अगर आप मेल है तो किसी मेल की आ रही है, यानी आप जीज भी जेंडर के हैं। आपके सेम जेंडर का पर्सन ही आपसे बहुत जल्दी करता है। बहुत लंबे समय से ये चीजें आपके साथ चली आ रही है। अब उस कार्मिक साइकिल की एंडिंग होती हुई नजर आ रही है।
मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग और ज्यादा आपके साथ कार्मिक, जो आपका एक कार्मिक सा एंड हो रहा है, तो कुछ लोगों को चैन नहीं है। वो सोच रहे हैं कि इसको कार्मिक साइकिल में भी फंसा करके रखें। तो कोई आपसे उलझना चाहेगा फिजूल में, तो ऐसे लोगों को टोटली इग्नोर डालिए, बेवकूफ को। अगर आप बेवकूफ लोगों से बहस करेंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे। जाहिल और बेवकूफ इंसान के सामने जितना आप चुप रहेंगे, वह अंदर अंदर मरेगा, क्योंकि जाहिल और नकारा इंसान को आपकी चुप्पी ही मार डालेगी। क्योंकि वो तो चाहता ही है आप बोले, और वो लोगों के सामने आपका तमाशा बना है, वो आपकी छुट्टी ही बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इनके साथ में माथा पच्ची करने की जाहिल गवार के साथ बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल साइलेंट मोड पर चले जाए, ये आपके साइलेंट से ही मर जाएंगे। आपकी चुप्पी ही इनको मार देगी, क्योंकि जो गवार किस्म के लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, दूसरों को उकसाने का काम करते हैं, और अगर आप जाते हैं तो इनके इंटेंशन पूरे हो जाते हैं, और ये समाज के सामने, लोगों के सामने एक नेगेटिव, जो आपका साइड है, आपकी नेगेटिव साइड को शो करके दिखाते हैं। बट आप वैसे हैं नहीं जैसे ये आपको दिखाते हैं, तो आपने ऐसे लोगों के साथ उलझना नहीं है। इनसे टोटली डिटैच होकर के आप रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें कि मैं टोटली डिटैच हूँ, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। महीने में भोले बाबा क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जिन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। भोले बाबा प्लीज गाइड करें जिन लोगों ने हमारे व्यूवर्स के साथ एक्सट्रीम लेवल पर जाकर चीजें खराब करी है, जिनको ये डर ही नहीं रहा कि भगवान भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ क्या करेंगे। प्लीज गाइड करें। भोले बाबा कह रहे हैं कर्मा लौट कर आएगा। जो जैसा कर रहा है उसका आत इंतासाली का रहा है, उसको वही मिलेगा। लोभ कर्मा काम करता है। भोले बाबा कह रहे हैं कि जो जैसा जिसने किया है उसके जीवन में वही चीजें लौट करके आएंगी। तो देखिए, भोले बाबा के मैसेज हैं। आपके सामने ही सारी चीजें हो रही हैं। विश्वास बनाएं, आपके साथ न्याय जरूर होगा। आपको क्या करना है, आपको अपने ईश्वर का नाम, अपने परमात्मा का नाम, और सिर्फ शांत हो जाए, भगवान पर भरोसा करें। जिसने मेरे साथ गलत किया है, मेरा बदला स्वयं परमात्मा लेंगे। मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि मैं इन लोगों से उलझ सकूं, इनसे लड़ सकूं। भगवान को सौंप दे, अपनी फाइल बस परमात्मा को ट्रांसफर कर दे कि ठीक है मेरे भगवान, मेरी तरफ से आपने लड़ना है तो हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को जरूर से शेयर करें। भोले बाबा कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मैंने आपको दिव्य दृष्टि दी है, मैंने आपको दिव्य ज्ञान दे दिया है, और जिन लोगों का थर्ड आई चक्रा वीक है, तो उनके लिए भोले बाबा कह रहे हैं आप ओम की चैटिंग करो, मैं आपको सारे विजन क्लियर करूंगा, मैं आपको सारा मार्गदर्शन दूंगा। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ये भोले बाबा आपके लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। और अगर आपका थर्ड चक्रा ब्लॉक है तो आप किसी एक्सपर्ट से भी, जो स्पिरिचुअल हीलर होते हैं, उन लोगों के पास भी जाकर के आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा कह रहे हैं आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे क्रूशल लोग हैं, मैंने देखा है आपने बहुत त्याग किया है, आपने बहुत जहर पिया है। भोले बाबा कह रहे हैं आपके त्याग को, आपने जो त्याग किए हैं उसका बदला मैं इन लोगों से लूंगा। ये स्वयं भोले बाबा के मैसेजेस है। भोले बाबा स्वयं कह रहे हैं इसके त्याग करना कोई आसान बात नहीं होती, और जिन लोगों ने आपको इस हद तक नीचे गिराया है कि आपसे इतने त्याग करवा दिए, जब भी उन्होंने आपका जीना दुश्वार कर दिया, उनको तो भोले बाबा बख्शने वाले नहीं हैं। भोले बाबा कह रहे हैं कि आपके जीवन में लॉर्ड गणेशा आपके मैच्योर होकर के आपके पास आ रहे हैं। रीस्टार्ट आपने करना है, बस फ्रेश स्टार्ट करे। अब आपकी सफलता में जो भी ऑब्स्टेकल और परेशानियां थी, दीक्षा और एनालिसिस की दर से टकराने के बाद आप क्या कर रहे हैं, दिक्कतें थी, मैंने उन सारे मार्गों को साफ कर दिया है, दिक्कतें हटा दी है। यहाँ पे स्वयं गणेशा कह रहे हैं कि जो आप आज तक सोचते आ रहे हैं कि मैं इस काम को कर दूं, कब अंजाम दूं, कब करूं, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो भी आपका प्लान है, आप काफी टाइम से सोचते आ रहे हैं नॉइज, और उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो भोले बाबा कह रहे हैं
उस प्लान को आप एग्जीक्यूटिव कर दो। उसमें आपको एक बिग सफलता मिलेंगे। भोले बाबा और गणेश जी कह रहे हैं, अगर आपके जीवन में ऑब्स्टिकल है, परेशानियां हैं, तो वहां पर आपने अपना ध्यान नहीं रखना। आपने भोले बाबा कह रहे हैं, मैंने आपके हार्ट चक्रा को हील कर दिया है, मैंने आपके विशुद्ध चक्रा को हील कर दिया है, एंड मैंने आपके थर्ड आई को हील कर दिया है। ये तीनों चक्रा ऊपर के हील हो चुके हैं। पहले ये चक्रा कहीं ना कहीं आपके ब्लॉक कर दिए गए थे। कुछ नेगेटिव लोगों के द्वारा तो वहां पर कह रहे हैं कि नॉइज आप जैसी अप्रोच रखेंगे, आपके जीवन में वही चीज आएंगी। अच्छा सोचे, अच्छा होगा, और हनुमान जी की तरह बिल्कुल डेडिकेट हो जाए। भोले बाबा कह रहे हैं, आपके मन की आपने सुननी है। यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं कि जो आपके मन में जो भी चीजें हैं ना, बिल्कुल पोलाइट मैनर्स के साथ उन लोग उन चीजों को सामने रखते, फिर बाकी काम भोले बाबा का है, वो देखे जैसे उन्होंने करना है। कुछ लोग ये बोलेंगे कि हमारे जीवन में तो हमने ये चीज करके देख ली है, कुछ असर नहीं है। ये सब करके देख लिए तो शांत होकर बैठ जाओ। नॉइज कुछ नहीं, फिर आपको करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत समझदार हैं जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, डिविनली गाइडेड है। यहाँ पर भोले बाबा उनके लिए कह रहे हैं, अगर आपने ये पोलाइट वे में चीजें नहीं कही हैं तो कह दे, और अगर कह दी है फिर भी चीजें काम में नहीं आई तो आप शांत होकर के बैठ जाओ। फिर जो करेंगे वो भोले बाबा करेंगे। यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं कि आपके साथ एक एक्सटर्नल फोर्स अभी तक चल रही है। आप ये सोचते हो कभी मैं अकेला हूँ, मेरे साथ ईश्वर नहीं है। तो जब आपने मरने तक के अटेम्प्ट करे थे, वहां से परमात्मा आपको निकाल कर लाए हैं और इतनी हिम्मत पावर के साथ आपको आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या आपके साथ भगवान नहीं है? तो बोले बाबा कह रहे हैं कि अब आपके जीवन में जो है, टाइपिंग आएगी और उस समय में जो भी आप चाहते हैं, वह सारी ही चीज, वो सारी ही इच्छाएं आपकी जरूर पूरी होंगी। मेरे साथ ये शब्द दोहराएं, मेरा लक मेरे साथ साथ चलता है, मेरी पॉजिटिविटी मेरे साथ साथ चलती है, मेरे परमात्मा की ब्लेसिंग मेरे साथ साथ चलती है। एक नॉइज, ये इतना ज्यादा पावरफुल रिचुअल होता है। जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, उनकी लाइफ अगले 1.25 साल बाद बदल जाएगी। वो आज जो है वो नहीं रहेंगे। ये इतना ज्यादा पावरफुल रिचुअल है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से आपके जीवन को बदलने में कारगर होता है। आज अगर आप ये दिव्य संदेश देख रहे हैं, तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही जरूरी संदेश है। तो लिखकर धन्यवाद लिखें और इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड है। आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है। डिवाइन आपको कह रहे हैं, जो बहुत जल्दी अपने काम को करते हैं, संपन्न रहते हैं आप, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश में थे, या आपकी फैमिली के सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश में थे। लेकिन सारी चीजें क्या हुई हैं? बेकफायर हुई है, और वह अपना सर पटक कर रो रहे हैं। इतना सारा करने के बाद, इतनी सारी चीजें करने के बाद भी वो इंसान हार चुका है, और बुरी तरह से हारा है। बेचारा बुरी तरह से हारा है, तो कोई आपके साथ फ्लर्टिंग करना चाहता है, या कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये मैसेज आया है, नॉइज कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है या फ्लर्टिंग करने के बारे में सोच रहा है, ऐसा मैसेज आया है। बहुत जल्दी आपको रोकने की कोशिश करी जाएगी, चाहे वह कितने भी कोशिश कर ले। लेकिन आपके जो परमात्मा है ना, वह बहुत बड़े हैं। आपके जो ईश्वर है वह बहुत बड़े हैं। वो आप तक उन गंदी चीजों का प्रभाव ज्यादा देर तक रहने ही नहीं देते हैं। उन काली चीजों का प्रभाव आप तक पहुंचने ही नहीं देते। बस उन्हें तुरंत के तुरंत इंस्टेंट कर्मा मिलने लगेगा। लेकिन जो चीजें आपको परेशान करने की कोशिश भी करती है, तो उसका प्रभाव ज्यादा देर तक नहीं रहता है। और अभी मैं देख रही हूँ, जिन्होंने भी ये चीजें करी है, आपकी तरफ कुछ ऐसी चीजें भेजी, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें भेजी, आपके फैमिली को परेशान करने की तरफ कुछ ऐसी चीजें, एक नॉइज अगर भेजी है ना, तो वह इंसान, अभी मुझे ऐसा हाल में दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज्यादा रो रहा है और अपना सर पटक कर रो रहा है। एक सुगाला लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि उसको उनका कर्मा मिल रहा है। उस इंसान को उसका कर्मा मिल रहा है, जिन्होंने आपकी फैमिली में
या आपको परेशान करने की कोशिश करी। वो अपना सर पटक कर रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है। डेफिनेटली इस वक्त अभी एनर्जी उसकी आ रही है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा रो रहा है। सर पटक कर कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण ये मैसेज आया है। अपने विजन पर आपको भरोसा रखना है। यूनिवर्स के बात पर आपको भरोसा रखना है। आपके साथ जो होगा, आपके साथ जो चीजें हैं, जो डेस्टिनी में चीजें आपकी लिखी गई है, नॉइज, अगर उसे अभी बता देंगे डिवाइन, तो आप अभी से ही उछलने कूदने लग जाओगे। लेकिन कुछ चीजें अभी आपसे हिडन ही रखना वही सही है। लेकिन डिवाइन ने आपको बस इतना कहा है कि भरोसा रखो। आपको बस भरोसा रखना है, मुझ पर विश्वास रखना है। आने वाला टाइम आपके लिए बस इतना समझ लो कि जीत को लेकर आ रहा है और उन चीजों को लेकर आ रहा है जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, जो चीजें आपने कभी सोची भी नहीं होगी। वो चीजें आपके जीवन में घटित होंगी। तो डिवाइन कह रहे हैं कि बस भरोसा करो। तो अगर आपको भरोसा है तो कमेंट में भरोसा लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं जो कह रहा है कि उसका कर्मा भी भुगतना पड़ रहा है। डिवाइन ये चीज कह रहे हैं आप बहुत ज्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में रहते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ ही है। जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी कि वो आपके सक्सेस को बांध दें, आपकी सफलता को बांध दें, आपके घर में सफलता को बांध दें। कोई भी अपनी चीजें अचीव ना कर पाए, कोई भी आगे ना बढ़ पाए। लेकिन डिवाइन को ये चीजें मंजूर नहीं थी। डिवाइन को ये चीजें मंजूर नहीं थी और आप अपने जीवन में सफलता को आकर्षित कर रहे हो। सफलता आपके जीवन में आ रही है। तुम फिर वैसे ही लोगों पर यकीन करने लगते हो, उनका साथ देने लगते हो। कई बार तो तुमने बहुत गलत व्यक्तियों का भी साथ दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नॉइस और साथ ही साथ आई लव यू माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, अब तुम मुझसे यही कहोगे कि माता, ये मुझे कैसे पता नॉइस की वो गलत है या सही है। तो यही सिखाने के लिए तो इतनी ठोकर दी है मैंने तुम्हें कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें कब अपनी कदर करनी है, कब खुद के आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। मेरे बच्चे, जब तुमने खुद के साथ न्याय नहीं किया तो तुम मुझसे कैसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारे साथ इतनी जल्दी न्याय कर दूं? तुमने खुद को हमेशा पीछे रखा, हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, हमेशा पहले दूसरों का भला चाहा, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बुरा हो। तुमने आंखें बंद कर ली क्योंकि तुम उस व्यक्ति से प्रेम करते थे या वह व्यक्ति तुम्हारा कोई अपना था। तुम्हें ऐसा लगता है कि माता, आप मेरे दुख का अंत नहीं कर रही। तुम्हें यकीन नहीं होगा मेरे बच्चे, तुमसे ज्यादा दुख होता है मुझे तुम्हें तकलीफ में देखकर। पर मुझे पता है कि अगर मैंने तुम्हें वह ठोकर नहीं दी होती, तुम्हें इतने सबक नहीं सिखाया होते, तो तुम कभी नहीं सुधरते। तुम्हारी जिंदगी वैसे ही गुजर जाती। तुम हमेशा खुद को दूसरों पर न्योछावर करते रह जाते, खुद को हमेशा दूसरों से पीछे रखते हैं। मेरे बच्चे, खुद के सपनों को भूल जाते हैं। इस भीड़ में तुम आज भी उन लोगों का बुरा नहीं चाहते हो, पर वह व्यक्ति बिना किसी बात के तुमसे अपने मन में इतनी ईर्ष्या, इतनी घृणा पाल बैठा है कि उसके जीवन में जो कुछ भी गलत घटित हुआ है उसका दोषी तुम्हें मानता है। तुम आज भी किसी को दोष नहीं देते हो, आज भी मेरे सामने किसी का नाम नहीं लेते हो। हाँ, तुम कभी क्रोध में बोलते हो कि माता, इसने ऐसा किया, माता, उसने वैसा किया।